आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 5 की, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़ के अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ देखो हम बात करते हैं। जैसे मैंने लिया है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चल रही है ये। यहाँ देखो पहले पद को छोड़ के शेष जो पद है वो अपने पद में जोड़ने पर आगे वाला पद क्या होगा आपको प्राप्त। जैसे 2 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो क्या प्राप्त होगा मेरे को 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 8, 8 में 2 जोड़ूंगी तो 10। इस प्रकार ये है कि हर एक पद में 2 2 जोड़ते चल रहे हैं तो आगे वाला पद आपको मिल रहा है, तो ये क्या बनेगी आपकी एपी। ये क्या बनेगी एपी। इसमें जो पहला पद होता है इसे बोलते हैं पहला पद या प्रथम पद, जिसे लिखते हैं A1 या ए से। ये दूसरा पद है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पद चलते जाएंगे आगे आगे। और जो अंतिम पद होता है उसे बोलते हैं nवां पद या अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रथम पद A1 बराबर में A, द्वितीय पद A2 होता है। ऐसे nवां पद होगा जिसे हम बोल सकते हैं अंतिम पद, जिसे हम लिखते हैं AN से। और n का मतलब है पदों की कुल संख्या। ठीक है, और सार्वंतर होता है D। सार्वंतर क्या होता है, देखो ये जो हम जोड़ रहे हैं प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या +2, इसे ही क्या बोलते हैं सारव अंतर। तो यहाँ +2 क्या है आपका सारव अंतर, जिसे हम लिखते हैं D से। तो मैंने परिभाषा भी लिखी है, देखो प्रत्येक पद में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर कहते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरे वाले पद में से पहला पद घटाना। अगर आपने 2, 4 लिया, अगर 4, 6 लिया है तो दूसरे वाला पद कौन सा A3 है, A3 में से A2 घटा दिया। ऐसे ही अगर 6, 8 को ले रहे हो तो A4 माइनस A3। इस प्रकार आप ये श्रेणी देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं एपी का व्यापक पद। व्यापक पद का मतलब A और D के रूप में आपको संख्या लेनी है। तो आप जानते हो पहला पद है वो A है। अब यहाँ देखो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। 2, 4, 6, 8, 10। 2 में कितना जोड़ा मैंने 2, 4 में कितना जोड़ा 2, 6 में कितना जोड़ा 2, 8 में कितना जोड़ा 2, इसलिए प्राप्त हुई। अब यहाँ देखो 2 तो पहले से ही है, इसे तो नाम दे दिया A। अब 4 कैसे प्राप्त हो रहा है आपको कि 2 में मैं क्या जोड़ूं 2 जोड़ूं, और 2 है क्या मेरा D। तो यहाँ 2A और ये 2 किसके बराबर है D के। जो दूसरा पद प्राप्त होगा आपको A2 वो किसके बराबर होगा A प्लस D के। ऐसे ही देखो अगर 6 मैं लिखूं तो 6 को क्या लिख सकते हो 2 प्लस 4। तो 2 तो पहले से है जिसका मान है A, प्लस में 4 किसके बराबर है A प्लस D के, तो A प्लस D। सॉरी, ये 2 किसके बराबर है D के, तो A प्लस D। तो यहां से मान आ गया A प्लस में 2D। ठीक है, या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो 6 कैसे प्राप्त होता है कि 2 में कितना जोड़ा 4, यानी 2 का क्या कर दिया डबल, यानी D का क्या कर दिया डबल। तो आप ये लिख सकते हो कि A में 2D जोड़ने पर कौन सा पद प्राप्त होगा आपको A3। ऐसे ही A में 3D जोड़ने पर A4, यानी यहाँ जो n का मान आ रहा है उससे 1 कम आएगा यहाँ पे D का मान। तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके nवां पद होगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ जो n है या 3 है तो यहाँ कितना आ रहा है 2, 4 है तो यहाँ 3। अगर यहाँ पे n हुआ तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1, D का D प्लस में A। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका nवां पद, या उसे बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, एक होती है परिमित श्रेणी और एक होती है अपरिमित श्रेणी। परिमित नाम से स्पष्ट है ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, बस 5 ही पद हो। वो श्रेणी कौन सी कहलाती है, श्रेणी कौन सी कहलाती है आपकी परिमित। दूसरी होती है अपरिमित एपी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या हो अनंत हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से लेके अनंत तक चल रही है। अब अगर देखो यदि किसी श्रेणी में 2 क्रमांकित पदों का अंतर सदैव समान रहता है तो वह समांतर श्रेणी होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे मैंने बताया देखो A1, A2, A3 ऐसे A5 तक लिया तो 2 में से 1 घटाया, 3 में से 2 घटाया, ऐसे इनका मान क्या आना चाहिए बराबर। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ देखो 4 में से 2 घटाया तो 2, 6 में से 4 घटाया तो 2, 8 में से 2 घटाया 6 घटाया
2, 8 में 10 में से 8 घटाया 2, तो प्रत्येक का अंतर बराबर रह रहा कि नहीं रह रहा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो हमेशा किस श्रेणी में आएगी, एपी की श्रेणी में। ये लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आगे वाला मान आता है एपी का अनवा अंतर या अनवा पद, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देखो अनवा अंतर भी लिख सकते हो और अनवा पद भी लिख सकते हो, या इसे बोल सकते हैं हम अंतिम पद। इसे क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद होता है, मैंने बता दिया आपको, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां ए एन क्या है, अनवा पद या अंतिम पद, ए क्या है प्रथम पद, एन क्या है पदों की कुल संख्या, डी है आपका सारो अंतर। ऐसे अगर अंतिम एपी का प्रथम एन पदों का योग देखना हो कि एपी को आपने ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आपको कोई एपी दी है, एक तो ये है कि आप जोड़ के देखो, एक ये है कि डायरेक्ट सूत्र लगा के आप, पद तो कितने हो सकते हैं, अनंत पद हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। अब इनका अलग अलग आप योग करके देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये सूत्र बनाया गया है कि अगर आपके पास एपी है तो डायरेक्ट मान रखो और आपके पास क्या आ जाएगा, योग। तो यहाँ देखो 2, 4, 6, 8, 10, अब इनका योग करना हो तो इसके लिए एक अलग से सूत्र है, एन पदों का योग, एस बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ देखो 2a एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस 1 डी, इसे आप क्या लिख सकते हो, एन बटे 2, 2a को मैंने अलग अलग लिख दिया, a प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ देखो a प्लस एन माइनस 1 डी ये किसके बराबर है, ए एन के बराबर, या इसे हम लिख सकते हैं एल अंतिम पद। तो एन बटे 2 a प्लस में इसके बराबर लिख दिया मैंने ए एन, और ए एन बराबर आप जानते हो कि सिंबल एल भी लिख सकते हैं इसको। तो दो सूत्र है, एक तो ये अगर ए का मान दिया और अंतिम पद दिया हो तो डायरेक्ट आप ये सूत्र लगाना, अगर आपके पास एन दिया है, डी दिया और ए दिया है तो ये सूत्र लगाना आप, ठीक है। तो दो सूत्र है इस टाइप से एन पदों का योग। अब आता है यदि ए बी सी तीनों पद एपी में है तो समांतर माध्य क्या होगा, कुछ नहीं करना। अगर आपके पास मान लो एपी दिए इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से क्या दिए, ए बी सी, एपी में 3 पद है तो बीच वाला पद जो है वो इन दोनों के साइड वाले पदों के योग के आधे के क्या रहेगा, बराबर, और जो बी है ये क्या कहलाता है, समांतर माध्य। तो अगर आपके पास 3 मान है, जैसे 1 2 3 ले लिया आपने, तो याद रखना जो 2 है यानी बीच वाला जो मान है वो हमेशा इन दोनों के योग के आधे के क्या रहेगा, बराबर। जैसे 1 प्लस 3 बटे में 2, 3 और 1 4 बटे 2, तो आया कि नहीं आया 2, तो 2 2 के क्या है, बराबर। तो याद रखना अगर 3 मान एपी में है तो बीच वाला जो मान है वो इन दोनों के योग के आधे के क्या रहेगा, बराबर। तो ये क्या है आपका समांतर माध्य। तो इस प्रकार हमने बात की समांतर श्रेणी के परिचय की। प्रश्नावली शुरू करने से पहले एक बार ये आप वीडियो देखना, उसके बाद यहाँ प्रश्नावली शुरू करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5.1 प्रश्नावली की, कुछ सवालों की, अलग अलग सवाल देखेंगे हम क्योंकि उसमें सवाल थोड़े बड़े हैं, और उदाहरण की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।